होंगे कि आज मतलब चौकी नहीं लगाई, मंदिर में ही हमने पूजा कर ली। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हमने इस बार चौकी नहीं लगा सकते। सासू माँ का फ़ोन आया था मेरी, हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया चौकी लगाने के लिए। उन्होंने मना कर दिया कि चौकी नहीं लगेगी बिल्कुल। सो गाइस, चाय बन गई है मेरी, चलिए चाय पीते हैं। फोन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है पहला नवरात्रा, तो आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और आज पहला नवरात्रा है तो मतलब एक अलग ही वो होता है नवरात्र में, है ना, पूजा होती है और मतलब अलग ही खुशी होती है। सुबह से उठ के नहाना धोना पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आज पहला नवरात्रा और सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में, नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग, जो कि फर्स्ट डे है नवरात्रि का। सो गाइज, अभी सुबह सुबह उठ के मैंने मतलब मैं जस्ट अभी उठी हूँ, अभी मैंने झाड़ू लगा दी है और मैंने यहाँ पे आलू उबालने रख दिए हैं, बॉईल होने रख दिए हैं। डुगू के लिए मैं बनाऊँगी आलू के पराठे इससे, क्योंकि मेरा और पतिदेव जी का फास्ट है, तो आलू से बनाऊँगी, आलू का हलवा बनाऊंगी क्योंकि वो लंच में ले जाएंगे। सो गाइज, अभी सब सो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ, मैंने झाड़ू लगा दी और अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। और डुग्गू उठ गया है, डुग्गू ने मिल्क पी लिया है और ये जा रहा है अपना रेडी होने क्योंकि इसे स्कूल जाना है। सो गाइज, ये है आज मैं नवरात्रि का नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। सो चलिए मैं चलती हूँ, अभी पोछा लगाने जा रही हूँ मैं, और आप बने रहेगा मेरे पूरे ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग देखना। सो गाइस, ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ पोछा लगाने के लिए, और आप भी बताना आपके यहाँ नवरात्रि में किस तरह से पूजा करते हैं, और मैं अपना आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो चलिए चलते हैं आगे के काम पे। सो गाइज, यहाँ सुबह सुबह कितना भी जल्दी कर लो फिर भी टाइम फटाफट हो ही जाता है, जितना सोचो उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैं जल्दी से फुल स्पीड में लग गई हूँ अपना काम पे। आलू बॉयल हो गए, मैंने फटाफट से बनाया भरता और डुगू का लंच बनाना है। सो मेरा पतिदेव जी का फास्ट है तो इसके लिए बनाना है, इसके लिए मैंने आलू के पराठे जल्दी से बना दिए, और दिन के लिए भी मैंने आलू के पराठे ही बना लिए थे। इसके लिए चिक्की तो एक आध टुकड़ा खाती है बस। लंच रेडी हो गया, मैंने बैग में लगाया और फटाफट से डुगू को पकड़ा है क्योंकि स्कूल का टाइम इसका पूरा हो चुका है। डुगू रेडी होकर खड़ा हुआ है बाहर, और बस यहाँ देखिए बॉटल वगैरह मैंने सब रख दी है। सो बस पतिदेव जी जब तक जाके नीचे बाइक वो करेंगे तब तक डुगू पहन रहा है अपने शूज़। इसको टाटा बाय बाय किया। सुबह सुबह की हौच पौच इतनी हो जाती है कि जितनी मर्जी तेज़ हाथ चला लो टाइम हो ही जाता है। सो डुगू को भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और उसके बाद कुछ पराठे मेरे रह गए थे इसके दोपहर के बनाने के लिए, तो मैं जल्दी से वो भी बना लूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। सो गाइज़, यहाँ नहा धो के मैं आ गई हूँ, अभी बाल गीले हैं मैंने खोल लिए हैं। सो मैं रेडी हो गई हूँ। सो चिक्की अभी सो रही है, आप देख सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से चलती हूँ मैं पूजा करने, और ये जल्दी से ले लेती हूँ दुपट्टा और फिर आ जाते हैं हम किचन में सीधा, क्योंकि किचन में अभी काफ़ी कम पड़ा हुआ है और पूजा की कुछ तैयारियां भी करनी है। सो उसके बाद मैं थोड़ा सा पहले मंदिर साफ़ कर देती हूँ। वैसे कल रात को मंदिर साफ़ कर दिया था, बट अभी थोड़ा सा हाथ लगाना तो बनता ही है ना सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मंदिर इसको और साफ़ कर दिया। फिर पतिदेव जी कुछ तैयारियां करने लगे और कुछ मुझे करनी थी। मैंने पूजा के निकाल ली है बर्तन, और मैं सारे बर्तन साफ़ कर रही थी, और बर्तन साफ़ करने के बाद थाली भी सजानी है क्योंकि सारा सामान निकालना है, उसमें चावल और मिश्री सामग्री वगैरह, तो बस मैं वही सब रखने लगी पूजा के बर्तन साफ़ करके। और पतिदेव जी थोड़ा सा अपना मंदिर का देख रहे थे। सो जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे क्योंकि टाइम इतनी जल्दी भाग रहा था, और पतिदेव को भी ऑफिस जाना है, और ऐसा लग रहा था कि शायद इस टाइम तक हो नहीं पाएगा, बट फिर भी मैं अपनी कोशिश में लगी हुई थी। यहाँ मैंने कंडी रख दी है जिस पर लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं, और यहाँ पतिदेव जी का मैंने दूध बनाने भी रख दिया। मैंने कहा जैसी पूजा से फ्री हो जाएंगे तब तक ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो फटाफट से पी तो भी लेंगे। और उनके लिए इधर मैंने एक तरफ साइड में हलवा बना दिया आलू का। आज मैं
लंच में उनको आलू का हलवा रखूँगी दही के साथ। सो इधर उनके लंच की भी तैयारी कर दी और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पूजा करने, दोनों मिलके साथ में करेंगे पूजा। सो यहाँ तिलक वगैरह लगाया, उसके बाद मैंने भी लगाया। और आप सोच रहे होंगे कि खड़े होकर पूजा क्यों कर रहे हैं, चौकी क्यों नहीं लगाई है, नवरात्रि में तो बैठकर पूजा होती है। सो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और इसका जवाब आपको आगे वीडियो में ही मिलेगा। सो आप देखते रहिएगा, पूरा व्लॉग देखना। सो आपको पता चलेगा कि क्यों चौकी नहीं लगाई है। और फिर खड़े खड़े पूजा करने में थोड़ी सी वो तो लगती है, नवरात्रों की पूजा बैठ के ही अच्छी लगती है, बट नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पूजा खत्म हो गई है और हमने मत्था टेका और देखो पूजा खत्म होने सो गाइज अभी आरती नहीं हुई और पति देव जी का हो गया है टाइम जाने का। सो यहाँ मैंने पैक कर दिया है लंच, अब मैं बाद में करती रहूँगी, मेन पूजा हो गई। पति देव हो रहे हैं रेडी, अब इनको टाटा बाय बाय करके फिर आगे का करूँगी मैं। सुबह सुबह इतना मतलब जल्दी जल्दी करते करते भी पता नहीं कैसे टाइम इतना हो ही गया, आरती नहीं हो पाई। अब मैं बाद में करूँगी आरती, शाम की आरती में पतिदेव शामिल होंगे, अभी तो फिलहाल मुझे ही करनी पड़ेगी। लौंग के जोड़े चढ़ा दी, वैसी वाली पूजा हो गई और आरती नहीं हुई अभी। सो गाइस, पतिदेव जी को बाय बाय करके हो गई फ्री और आरती भी कर ली है। पतिदेव जी के साथ ही कर ली थी, मैंने कहा 5 मिनट रुक जाओ, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। फिर उन्होंने फास्ट भी रखा था, फिर बिना आरती के रह जाते। सो आज वो थोड़ा ऑफिस के लिए 5 मिनट लेट हो गए, बट ये है कि आरती हमने जल्दी जल्दी कर ली थी। और पतिदेव जी अब चले गए हैं कंपनी और पूजा वूजा का सारा काम हो गया है ख़त्म। सो चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि अब मैं बना लेती हूँ अपनी चाय और उसके बाद तो फिर आगे का आपको पता ही है कि घर का कितना काम रहता है, बाकी का काम करूँगी। सो सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं अपने घर के काम। सो गाइस, चाय बन गई है मेरी, चलिए चाय पीते हैं। और पूरा ग्लास भर के चाय वैसे भी मैं पीती हूँ, और आज तो फास्ट है तो वो तो मैं पीऊँगी ही। सो चाय पीने के बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, ये जो मैंने आज सूट वियर किया है कैसा लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सूट कैसा लग रहा है और सूट कैसा लग रहा है और सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ सूट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल सूट है। आपको मैं इसका फुल लुक दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं। सो ये है इसका फुल लुक और ये इसका दुपट्टा है और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा दुपट्टा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और इसका है ये नेक पे इस तरीके का डिज़ाइन। सो आपको मेरा ये सूट कैसा लगा और सूट के अंदर मैं कैसी लगी कमेंट से ज़रूर बताना। और ये बहुत ही स्पेशल सूट है, पता है क्यों? क्योंकि ये वाला जो सूट है ना, ये मेरे भाई ने गिफ्ट किया था मुझे, भाई दूज का गिफ्ट है मेरा ये। मेरे भाई ने, भाई दूज करती हूँ मैं, तो भाई दूज पे मेरे लिए गिफ्ट किया था सूट। सो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप भी कमेंट में बताना आपको सूट कैसा लग रहा है, सूट में मैं कैसी लग रही हूँ। फुल लुक जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया दुपट्टे के साथ। सो कमेंट से बताना ज़रूर, ये तो मतलब मेरा तो फेवरेट ही हो गया, मुझे तो बहुत ही सुंदर। हे गाइस, सो मैं चाय वाय पी के हो गई हूँ फ्री और अब पता है अभी मेरे को करना है घर का सारा काम। सो अभी पता है चिक्की नहीं उठी है, इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो उठेगी तो उसका दूध बनाऊँगी, फिर वो नहाएगी, फिर उसके बाद ही बिस्तर उठेगा और पोछा, मतलब पोछा झाड़ू तो मैंने सुबह लगा दिया था, बट फिर भी दोबारा करना पड़ेगा। कपड़े धोऊंगी, मतलब चिक्की उठ जाए तो मैं आगे का काम शुरू करूँ, बट अभी वो उठी ही नहीं है ना, तो मेरा सारा काम लटका है। 10:30 बज गए, अभी सो के नहीं उठी। कई बार ऐसा होता है 7 बजे उठ जाती है और कई बार अभी देखो 10:30 बज के उठी नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ कि उठ जाए, अपनी नींद उठेगी तो सही रहेगी। मैं अगर उसे जबरदस्ती उठा दूँगी ना तो फिर वो रोती रहती है, किन किन करती रहती है। सो मुझे करना है अभी सारा काम। और फ्रेंड्स, पता है आप सोच रहे होंगे कि आज मतलब चौकी नहीं लगाई, मंदिर में ही हमने पूजा कर ली, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हमने इस बार चौकी नहीं लगा सकते। सासू माँ का फ़ोन आया था मेरी, हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया चौकी लगाने के लिए। उन्होंने मना कर दिया कि चौकी नहीं लगेगी बिल्कुल भी माता की इस बार, क्योंकि क्या है ना कि हमारे घर में अभी ना जो मेरी एक देवरानी है, उनकी डिलीवरी डेट बिल्कुल ही नज़दीक है, यानी कि मतलब 1-2 दिन में उनको कुछ पता नहीं, इस वीक या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद डिलीवरी डेट है, तो डिलीवरी हो सकती है। तो अगर हम चौकी लगा लेंगे तो खंडित हो जाएगी चौकी।
तो मम्मी जी ने पंडित जी से पूछा था, तो पंडित जी ने बोला कि वैसे ही मंदिर में ही पूजा कर लो, चौकी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर बीच में कुछ भी मतलब डिलीवरी होती है तो फिर खंडित हो जाएगी चौकी। सो इस वजह से इस बार चौकी लगाना हमारा हो गया कैंसिल। तो मम्मी जी ने बोला कि पंडित जी ने बताया कि मतलब मंदिर में लौंग के जोड़े चढ़ा सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ना कलश भरा जाएगा, ना जौ बोए जाएंगे, ना चौकी लगेगी। सो गाइस बस इसीलिए इस बार चौकी नहीं लगा पाए। मतलब देखो चौकी लगाने में एक अलग ही होता है, मज़ा आता है, और मेरा तो मन था बट क्या कर सकते हैं। देवरानी की डिलीवरी डेट बिल्कुल नज़दीक है, तो फिर चौकी का फ़ायदा नहीं था। इसी वजह से हमने इस बार चौकी नहीं लगाई। हमारे घर में किसी के भी यहाँ चौकी मतलब जो है नहीं लगी। बस इसी तरीके से हमने इसलिए इस बार मंदिर में पूजा कर ली, ऐसे ही मतलब मंदिर साफ़ कर लिया था, और बस नॉर्मल पूजा करके हाँ लौंग के जोड़े चढ़ा दिए। सो ऐसी पूजा चलेगी। देखो अगर नवरात्रि के बीच में डिलीवरी हो गई तो नवरात्रि आधे छूट जाएंगे, और अगर उसके बाद हुई तो फिर तो हमारी नौमी पूज जाएगी। सो इसी रीज़न से नहीं लगी चौकी। बट मन तो मतलब नवरात्रों में ना एक अलग ही खुशी होती है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के ये वो ऐसी पूजा, कुछ अलग टाइप की पूजा होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेली वाली तो एक डेली जैसी होती है, पर नवरात्र में एक रौनक सी अलग होती है, मतलब एक खुशी सी होती है, बहुत अच्छी लगती है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो पूजा वूजा तो हो गई है, और अपने मन को भी ना एक अलग ही खुशी सी होती है। पतिदेव जी ने भी आज फास्ट रखा, वैसे रखते नहीं थे, 2-3 बार से फास्ट रखने लगे हैं वो। सो गाइज यहाँ घर का सारा काम हो गया है, और मैं डुगू को भी स्कूल से ले आई हूँ, बच्चों को खाना वाना सब खिला दिया है मैंने। और अब है चिक्की की सोने की तैयारी, क्योंकि अब मैं काम खत्म करके डुगू को लेने गई थी। आज ये लेट उठी थी तो ये सुबह नहीं सोई थी। सो क्या हुआ, क्यों लाडो? सो गाइस डुगू अब अपना होमवर्क करेगा, क्योंकि चिक्की जगते हुए तो इसको कुछ काम करने देती नहीं है। सो अब ये होमवर्क करेगा डुगू, और मैं जा रही हूँ चिक्कू को सुलाने, और उसके बाद थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूँगी। भाग दौड़ के थक जाते हैं सच में। अब इसका बैग इतना हैवी होने लगा है ना कि मतलब मैं स्कूल से लाती हूँ इतना हैवी लगता है, क्लास बढ़ने के साथ साथ बुक्स भी हैवी हो गई हैं। उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं शाम को। सो देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम है। सो गाइस चलिए अभी के लिए मैं करती हूँ रेस्ट थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सा बच्चों को भी कराती हूँ। ये देखो बेड की क्या हालत की हुई है, टेडी टेडी सब जगह, खेलना नहीं है, हर जगह टेडी टेडी गिरा रखे बच्चों ने। सोगी, स्लीपिंग करोगी, ठीक है बाय कर लो, बाय बाय। सो गाइस यहाँ हम सो के उठ चुके हैं। मुझे भी आज नींद आ गई थी, पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, और इतना मुझे मतलब इतना टायर्ड फील कर रही थी मैं आज। फिर मैं सो ही गई, वैसे मैं सोती नहीं हूँ, बट आज मैं नींद आ गई। और पता है मेरे साथ साथ डुग्गू भी सो गया, इसको मैथ्स का काम पूछना था, लेकिन मैं सो गई तो फिर बताता कौन। अब बेचारा उसका होमवर्क भी नहीं हो पाया, और फिर वो भी सो गया। चिक्की और मैं सो गए थे, तो फिर होमवर्क इसका कौन बताता। ये मुझे जगा रहा था, कह रहा है, लेकिन मैं उठी ही नहीं, तो ये भी सो गया। अब ये होमवर्क कर रहा है अपना, और चिक्की भी सो के उठ गई है। ऐसे नहीं छेड़ो बेटा। और अब हम चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि अभी शाम की चाय का टाइम हो गया गाइस, और उठते उधर उन्हें 6 बज गए, और अब मैं बना लेती हूँ शाम की चाय, और बच्चों को भी देनी है। चिक्की का भी दूध बनाऊंगी, और अपने लिए और डुगू के लिए चाय बनाऊंगी। सो गाइज़ यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालूंगी फ्रिज से दूध, क्योंकि चिक्की के लिए दूध बनाऊंगी। आजकल चिक्की को भी मैं जिंजर और पत्ती वाला मिल्क दे रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी खांसी सी है, तो मैं इसलिए उसको सादा दूध नहीं देती हूँ। और उसके बाद अपनी भी कड़क सी चाय बनाऊंगी, क्योंकि खांसी और डुगू और मुझे भी खांसी हो रखी है, पता नहीं कैसे। सो कड़क सी चाय बनाने वाली हूँ, तो यहाँ मैंने चिक्की का दूध बनाने रख दिया। सो गाइज़ यहाँ चाय वाय पी के पतिदेव जी आ गए थे, आरती वारती सब कर ली है, पूजा भी कर ली है अच्छे से। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी करने, क्योंकि फास्ट का भी बनाना है, और डुगू के लिए मतलब बच्चों के लिए भी बनाना है। तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। उसी बीच आ गया है फ़ोन, तो मैं लीड लगाकर थोड़ा फ़ोन पे बात कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था फ्री होके बात करने का। डुगू के लिए मैंने चावल छौंके हैं, और यहाँ बनाए हैं मैंने व्रत के समा के चावल। सो इनका प्रेशर निकल चुका है। ये बीन्स मैंने सुबह के धो के रख दिए। सो चलिए सर्व कर लेते हैं। खाना बन गया, आपने फोल्ड कर दिया सारे कपड़े।
सो फ्रेंड्स यहाँ प्रेशर व्रेशर सब निकल गया है और मैंने लगा दिया सबके लिए प्लेटों में खाना। और चावल को ठंडे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने भगवान जी के बर्तन निकाल के धो दिए थे, तो उनमें मैंने थोड़ा सा लगा लिया, थोड़ा सा मतलब रख के फास्ट वाला खाना जो समा के चावल मैंने बनाए थे, तो मैं उनको तो भोग लगा दूंगी मंदिर में और उसके बाद फिर हम सब खाएंगे। सो यहाँ मैंने रख दिया मंदिर में और उसके बाद मैंने सबके लिए ठंडा करने के लिए भी रख दिया, क्योंकि ठंडे होने में भी टाइम लगेगा। सो गाइज़ अब टाइम हो गया है हमारा भी फास्ट खोलने का। सो भगवान जी को खिलाने के बाद में हम सब खाएंगे। और डुग्गू के भी चावल मैं ठंडे कर देती हूँ, अभी मैंने उसके नहीं किए थे, अभी मैंने यही वाला कुकर खोला था। सो एक प्लेट में उसके लिए भी ठंडे कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, और आप भी कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना कि आपने फास्ट क्या खाकर खोला, मतलब आपने फास्ट में खाने के लिए क्या बनाया था। हमने तो यही बनाया था, तो यहाँ सबके लिए एक एक करके प्लेट लगाई और पति देव जी को बोला कि चलो अब खाना खा लो फटाफट से। सो आ गए वो भी, और यहाँ बच्चों को भी बैठाया। और चिक्की तो मतलब चिक्की को तो चावल पसंद है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी राइस देख के। यहाँ सबके लिए मैं पानी भी ले आई। सो अब हम सब खाएंगे खाना पीना और खोलेंगे फास्ट। और आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपने फास्ट में क्या बनाया। और चिक्की को तो बिना फ़ोन के खाना अंदर जाता ही नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले अपने डैडू का फ़ोन उठा के लिए थी, कहती है पहले फ़ोन खोलो। सो सबसे पहले उसको फ़ोन खोल के देना पड़ेगा, तब जाके ही वो खाना खाएगी। बिना फ़ोन के खाना उसके गले से नहीं उतरता। आके मैं इसे ठीक करती हूँ और हम जा रहे हैं ज़रा छत पे ठंडी हवा खा के आते हैं, और उसके बाद आके अपने किचन साफ़ करूँगी। सो चलिए छत पे घूम के आती हूँ थोड़ा सा। छत पे जाने में ना मज़ा आता है, डेली रूटीन सा बन गया है और इतना थोड़ी सी ठंडी हवा भी मिलती है और अच्छा लगता है, इसलिए हम खाना खा के डेली छत पे थोड़ी देर टहलने चले जाते हैं। मतलब कभी कभी नहीं जाते जब ज़्यादा मन नहीं होता, जैसे कि कल मेरा मन नहीं था तो कल मैं नहीं गई थी, बट अब खा लिया है खाना वाना भी और अब टाइम भी काफ़ी है, तो थोड़ा सा छत पे टहल के आते हैं, फिर आके अपने किचन का काम ख़त्म करती हूँ। पति देव के साथ जाती हूँ इसी बहाने थोड़ी बात भी जाती है, वरना तो फ़ोन में लगे रहते हैं ये। फ़ोन नीचे छुड़वा के जाती हूँ, फ़ोन लेके जाऊँगी ना तो ऊपर भी ये यही करेंगे, फ़ोन में लगे रहेंगे। हाँ ठीक है चल। सो गाइज़ यहाँ हम आ गए छत से नीचे और हो गया सारा काम ख़त्म, और अब चलते हैं सोने, क्योंकि कल डुगू को स्कूल भी जाना है, पति देव जी को ऑफिस जाना है, और वैसे भी नवरात्रे हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। सो बस नाइट ड्रेस हो गई चेंज, चलते हैं अब सोने की तैयारी है। सो ये था मेरा कुछ ऐसा पूरा फुल व्लॉग आज का पहले नवरात्रि का, मैंने आपके साथ शेयर किया। पहली नवरात्रि कुछ ऐसी गई मेरी। सो आपने देखा ही होगा। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, व्लॉग को लाइक करना है, हमेशा की तरह। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारा प्यार देना है गाइज़। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने का मन भी करता है, क्योंकि जब लाइक और सब्सक्राइब होते हैं तो मन करता है कि चलो बनाने चाहिए, पसंद आ रहे। सो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके व्लॉग को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया हो तो। सो मिलती हूँ आपसे जल्दी ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। सो चलिए चलते हैं, अभी के लिए करते हैं बाय बाय, गुड नाइट। जल्दी ही मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।